प्रेज लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। और परमेश्वर की स्तुति हो आज के दिन के लिए। और इटर्नल लाइफ चर्च सीबीडी की तरफ से आपका सभी का मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर की इच्छा क्या थी मालूम नहीं, लेकिन आज सचमुच हम सारा देश अपने घर में इकट्ठा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के लोग अभी भी परमेश्वर की सेवकाई के लिए तैयार है। यह मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। व्हाट्सएप पे आया कि बिल्डिंग चर्च जो है बंद है, लेकिन हम जो है आप और मैं जीवित परमेश्वर की जीवित कलीसिया है, और कभी हम बंद नहीं रहेंगे, लेकिन सदा परमेश्वर के लिए तैयार और जीवित रहेंगे। हालेलुया। मैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आइए इस पहली इटर्नल लाइफ चर्च कलीसिया की इस पहली लाइव टेलीकास्ट की इस सर्विस में मैं आपका स्वागत करता हूं। और सचमुच प्रभु की इच्छा के अनुसार आज हम सभी लोग इस ऑनलाइन इस सर्विस में हम इकट्ठा हुए। आइए हम इस सर्विस को हम शुरुआत करते हैं। हम अपने सर को झुकाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी, क्योंकि तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हम धन्यवाद देते प्रभु जी आज के इस दिन के लिए, प्रभु जी आज के इस समय के लिए। प्रभु परमेश्वर होने दे प्रभु परमेश्वर, जैसे तेरे लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, जहाँ पर ऑनलाइन है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक उस व्यक्ति को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते प्रभु जी। प्रभु इस पूरे सर्विस को प्रभु तू कंट्रोल ले प्रभु जी। होने दे प्रभु परमेश्वर, इसके द्वारा प्रभु हम आपकी वाणी को सुने, ऐसा होने दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु, खास करके पूरे भारत देश को प्रभु हम लोग आपके हाथों में देते प्रभु जी। प्रभु पूरा देश का कंट्रोल हम चाहते प्रभु जी। हर एक शैतान के कामों को हम यीशु मसीह के नाम में बांध देते प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, फिर से एक बार जगह जगह जहां जहां प्रभु आज ऑनलाइन सर्विस हो रही है, उस हर एक सर्विस में प्रभु तू प्रभु बढ़ता जाए और हम घटते जाए, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते। आगे का सारा समय प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई करो, आप हमें चलाओ। सारा आदर सारी महिमा हम तुझे देते हैं। प्यारे मसीह यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनो और कबूल करो। आमीन आमीन। और आए हम लोग स्तुति और आराधना के हम लोग जाएं। आज हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन एक भाई हमारे पास है और वो हमें इस वर्शिप में हमें अगुवाई करेगा।
प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु परमेश्वर। जो लोग देख रहे हैं प्रभु परमेश्वर, उन्हें दिल को स्पर्श करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी सुनूंगा। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, तूने अब तक हमें संभाले रखा प्रभु परमेश्वर। प्रभु होने दे प्रभु परमेश्वर, तेरे पंखों के आड़ तले हमें रखना प्रभु परमेश्वर, क्योंकि कोई भी बाधा हमें छू ना पाए प्रभु परमेश्वर। जैसा तेरा वचन कहता है प्रभु परमेश्वर, भजन संहिता 91 में प्रभु परमेश्वर, ना तुझे कोई मरी ना कोई महामारी प्रभु परमेश्वर कोई भी तुझे स्पर्श न करेगी जब हम तेरे शरण में होते हैं प्रभु परमेश्वर। होने दे प्रभु परमेश्वर, केवल और केवल सारी बातों के द्वारा तेरे नाम को महिमा प्रभु। आगे का समय हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु परमेश्वर। जो वचन आने वाला है, जो बातें होने वाली है प्रभु, होने दे प्रभु परमेश्वर, तू नियंत्रण ले। और होने दे प्रभु, सारे बातों के द्वारा केवल और केवल तेरे नाम को महिमा मिले। धन्यवाद देते आप, आगे का समय तेरे हाथों में देते हैं। होने दे प्रभु परमेश्वर, तेरी अगुवाई में हमें दीजिए। धन्यवाद देते, ये प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को देखें और सचमुच परमेश्वर की शायद इच्छा थी कि आज हम सारे लोग, इस देश के हर एक परमेश्वर के लोग अपने घर में रहकर परमेश्वर की फैमिली को साथ लेकर, सारे परिवार को साथ लेकर अपने घर में परमेश्वर की आराधना करें। ये शायद परमेश्वर की योजना थी। हालेलुया। और सचमुच हम प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से आज हम घर में बंदिश हैं और परमेश्वर का वचन हमें कहता है यशायाह का किताब में कि सचमुच अपने दरवाजे को बंद करके परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर को ताकें, परमेश्वर के उस मुख को हम देखें। और यह समय आ चुका है, हम आखिरी समय में हैं और पता नहीं कब कौन सी चीज हो सकती है, लेकिन आज आप और हम एक परमेश्वर के लोग होने के नाते परमेश्वर आज हमें यही दिखा रहा है कि परमेश्वर के आने का, यीशु मसीह का आने का समय नजदीक आ चुका है और कलीसिया हमें तैयार होना है। और आइए कुछ वचनों में हम जाएं, जैसे परमेश्वर ने अगुवाई किया और हम देखते हैं कि जिस वायरस के द्वारा पूरे जगत में सारे जगह कैसे परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने हमें दिखाया है कि इस महामारी के द्वारा परमेश्वर ने हमें यही एक अलर्ट कॉल दिया है कि इस हम सभी लोग इस आखिरी समय में हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि जहां से न्यूज आ रहा है कि हर जगह, हर देश में ये बीमारी फैल चुकी है और
परमेश्वर का वचन इस तरीके से पूरा होते जा रहा है, जैसा मत्ती के किताब में 24 का अध्याय में और 7वां वचन आगे भी परमेश्वर हमें यही बात करता है 24 अध्याय में कि आखिरी समय में उस महामारी आएगी। आखिरी समय में जगह जगह भूकंप हो जाएंगे। आखिरी समय में राज्य राज्य पर उठेगा। आखिरी समय में देश देश पर उठेगा। और यही एक चिन्ह है यीशु मसीह के आने का। और यही हम लोग का कलीसिया होने के नाते हम ये जान जाए कि जो भी कुछ हो रहा है, यीशु मसीह हमें कह रहा है कि हमें तैयार होना है और हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें पूरे रीति से सुरक्षित है। हालेलुया। और इसी तरीके से हम पूरी इस कलीसिया होने के नाते आज फिर से एक बार इस वचन में हम देखेंगे और परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और प्रकाश के समान है। और इसलिए हम इस वचन को हम देखें कि परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहता है। आइए दूसरा इतिहास इसका 7वां अध्याय और 13 और 14 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और इस सुबह के समय में जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, उस वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करना चाहता है। तो आइए दूसरा इतिहास इसका 7वां अध्याय और 13 और 14 वचन हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास इसका 7वां अध्याय 13 और 14, इसमें लिखा है, यदि मैं आकाश को ऐसे बंद कर दूं कि वर्षा न हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने को आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मैं मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजों को होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा यही याद दिला रहा है। यहां पर हम देखते हैं कि राजा सुलेमान जैसे परमेश्वर ने उसने परमेश्वर के भवन को बनाया और आज परमेश्वर के भवन को परमेश्वर के सामने उसे डेडिकेट किया, उसका समर्पण किया, तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। और ये दूसरी बार परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और तब ये प्रार्थना करते समय परमेश्वर से कह रहा है, और परमेश्वर कह रहा है कि सचमुच कि यदि मैं इस आकाश को बंद कर दूं, ऐसा बंद कर दूं कि वर्षा ना हो और टिड्डियों को देश उजाड़ने का आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी भेजूं, मरी फैलाऊं, इसका मतलब है हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हम लोगों ने देखा कि पुराने नियम में जैसा कि पूरा मिस्री लोग जब परमेश्वर के लोगों के पीछे चले थे, इजराइल के पीछे चले थे, तब परमेश्वर ने उस बहुत बड़े चमत्कार को किया जो लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजन किया। लेकिन उसके पहले जब हम देखते हैं कि उस पीड़ा को परमेश्वर ने उस मिस्री लोगों के ऊपर भेज दिया, लेकिन उस पीड़ा में परमेश्वर के लोगों को कुछ भी हानि नहीं हुई। हालेलुया। इसमें हमें पता चलता है कि परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखता है। उस जगह पर यदि हम सोचें कि मिस्री और इजरायली दोनों आजू बाजू में उनका घर है, लेकिन वो महामारी सिर्फ और सिर्फ मिस्री लोगों के घर में आई, लेकिन इजराइल के लोगों में नहीं आई। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वो लोग थे और परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित उस महामारी में सुरक्षित रखा था। आज सारे भाई बहन आज यही विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का लहू हमें सुरक्षित इस सारी वायरस से, सारी महामारी से सुरक्षित रख रहा है। हालेलुया। और इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। और वचन भी हमें यही कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है।
परमेश्वर कहता है कि आखिरी समय में, परमेश्वर के वचन में कहता है कि आखिरी समय में महामारी आएगी, और हम ये चिन्ह है सारे विश्वासियों के लिए कि यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, जल्दी वापस आ रहा है हमें ले जाने के लिए। और कलीसिया, आप और मैं, हमें सुरक्षित रहना, हमें तैयार रहना है परमेश्वर की यीशु मसीह के उस आने का इंतजार करने के लिए। और इसलिए कई लोगों ने ऐसे वचन को भेजा, ऐसे मैसेज को भेजा कि चर्चेस आज बंद है, मतलब बिल्डिंग आज बंद है, लेकिन आप और मैं आज सदा के लिए खुले हैं, सदा के लिए जीवित है उसकी महिमा के लिए। हालेलुया। और सचमुच आज प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि ये परिस्थिति जो आई उसके लिए भी हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद दें। शायद परमेश्वर के वचन के अनुसार वचन की कमी आने वाली दिनों में हो सकती है। शायद ये बाइबल हमारे हाथ में नहीं रह सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके और मेरे हृदय में सदा होना चाहिए, और तभी ये चर्च जो हमारा मंदिर है वो सदा उसके महिमा के लिए सदा खुला रहेगा। और मैं इस वचनों के द्वारा मैं आपको वही कहता हूं कि परमेश्वर यहां पर कह रहा है, सुलेमान से कह रहा है कि सारी चीजें मेरे हाथ में हैं। मैं इस आकाश को बंद कर सकता हूं, मैं उस बारिश को बंद कर सकता हूं, मैं उस महामारी को भेज सकता हूं। लेकिन आगे ये वचन 14 वचन ये भी कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, हालेलुया। मैं इस वचन के ऊपर ध्यान देना चाहता हूं। परमेश्वर जगत के लोगों के लिए नहीं कह रहा है, परमेश्वर हमारे बाजू वाले, हमारे पड़ोसी के बारे में नहीं कह रहा है, परमेश्वर आपके और मेरे बारे में कह रहा है। और परमेश्वर कह रहा है कि यदि मेरी प्रजा, क्या आप परमेश्वर की प्रजा है? हालेलुया। क्या आप परमेश्वर की प्रजा है? यस, हम विश्वास करते हैं कि आप और मैं, हम परमेश्वर की प्रजा हैं। यस, हम विश्वास करते हैं आप और मैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। यस, हम विश्वास करते हैं आप और मैं परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। और यही बातें परमेश्वर आपसे और मुझसे आज कह रहा है। और 14 वचन यह कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, हालेलुया। ये वचन जो है 14 वचन जगत के वचन लोगों के लिए नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। ये वचन जो है आपके लिए और मेरे लिए है। और परमेश्वर की इच्छा है इस आखिरी समय में जो उसकी प्रजा कहलाते हैं, जो उसके लोग कहलाते हैं, वो कहते हैं, परमेश्वर कहता है कि जब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, हालेलुया, दीन होकर प्रार्थना करें। और मैं हर बार कहता हूं, आज भी मैं वही कह रहा हूं कि सचमुच कलीसिया आज लगातार प्रार्थना के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। कई बार हम कहते हैं कि अभी नींद आ रहा है, अभी आज नहीं, थोड़ी देर के बाद मैं प्रार्थना करता हूं। अभी थोड़ा सा मोबाइल पे कुछ मैसेज आता है तो हम लोग उसे देखते रहते हैं और हमारी प्रार्थना बाजू में हो जाती है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है, जब मेरी प्रजा, मेरे चुने हुए लोग, यदि वो दीन होकर प्रार्थना करें। और परमेश्वर के वचन हर बार हमें यही कहती है कि दीन होना मतलब क्या है। याकूब 4:10 हमें यही कहलाता है कि परमेश्वर के सम्मुख आप दीन हो जाओ, तब वो आपको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर हमें यही कहता है कि जब हम जगत में रहते हैं, जब हम नम्र बन जाते हैं परमेश्वर के लोग होकर, तो परमेश्वर जरूर हमें उस शिरोमणि तक, उस चट्टान के ऊपर हमें लेके चलता है। और आजू बाजू आपके पास कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन परमेश्वर आपको उसके हाथों के तले आपको उठाकर उस चट्टान को लेके जाएगा। हालेलुया। और यही वचन परमेश्वर आपसे और मुझसे यही कहता है कि जब मेरे लोग, मेरी प्रजा दीन होकर प्रार्थना करें। और सचमुच आज इस समय में हम जिस समय में हम लोग हैं, परमेश्वर कह रहा है कि उसकी कलीसिया, उसके लोग, उसकी प्रजा, हम दीन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया। हर एक परिवार, हर एक मसीह परिवार, हर एक बच्चे, हर एक माता पिता अपने सारे परिवार को लेकर एक साथ बैठकर, एक सुबह की प्रार्थना तो मुश्किल है, लेकिन हम नहीं कर सकते, रात की प्रार्थना तो हम लोग मिलकर एक साथ एक परिवार को लेकर हम लोग कर सकते हैं। और सचमुच हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आज का जो दिन दिया है, आज का दिन जो सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक, ये एक अच्छा समय है कि हम एक साथ
पूरा परिवार एक साथ मिलकर हम परमेश्वर की आराधना में जाए, परमेश्वर के सम्मुख हम जाए, परमेश्वर के उस मुख को हम ताके, परमेश्वर से कहे कि प्रभु हम नम्र बन जाता है तेरे सामने, हम हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी दुआओं को तू सुन। और मेरा विश्वास है कि आज इस भारत देश में जो मसीह जो लोग हैं, सारे मिलकर एक मन में एक ध्येय लेकर, एक गोल रखकर हम इस प्रार्थना को करें, तो मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनेगा और हर एक जो अड़चने हैं, हर एक जो हमारे सामने जो भी माउंटेन्स है, पहाड़ है, परमेश्वर उस हर एक पहाड़ को परमेश्वर हमारे जीवन में से दूर करेगा। और परमेश्वर यही चाहता है कि इस आखिरी समय में उसके लोग, उसकी प्रजा दीन होकर हम प्रार्थना करें। आगे वचन हमें यह कहता है कि दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। हालेलुया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर आज हमसे यही कह रहा है कि हमारे सारे पुराने जीवन को हम पूरी रीति से परमेश्वर के सामने हम दे दे और पूरा एक नए नियम के साथ हम परमेश्वर के सामने आ जाए। कोई भी दुगना अपना जीवन हम व्यतीत ना करें। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि कलीसिया में अलग और बाहर जगत में अलग, लेकिन परमेश्वर इस समय ये हमसे कह रहा है कि पूरे परमेश्वर के लोग जो उसकी प्रजा कहलाते हैं, पहला जो पॉइंट है, परमेश्वर कहता है कि हम दीन होकर उसकी प्रार्थना करें। और दूसरा जो पॉइंट है, परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हमारे जो पुराने उस चीजों को छोड़कर उसकी खोजी करना, बुरी चाल से फिरकर उसकी खोज करना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर का वचन हमें यही कहता है, यशायाह का 55 अध्याय में परमेश्वर हमसे यही कहता है कि आज हम परमेश्वर की खोज करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर को यदि हम खोजते हैं, परमेश्वर को हम जांचते हैं, परमेश्वर की खोज हम बन जाते हैं, तो सचमुच परमेश्वर हमें दर्शन दिए बिना नहीं रहेगा। और ये समय है, इस आखिरी समय में हम परमेश्वर के उस मुख को हम ताके, परमेश्वर को देखें और परमेश्वर की जैसे कहता है कि हमारे जीवन को हम देखें। और मैं हर बार कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति पति पत्नी के बारे में और पत्नी पति के बारे में या भाई भाई के बारे में, माँ बाप अपने बच्चों के बारे में, कोई भी किसी को नहीं कह, कुछ बारे में कुछ मालूमात नहीं हो सकती है, लेकिन दो व्यक्तियों को उस व्यक्ति के बारे में मालूमात हो सकती है। वो है, पहला जो है परमेश्वर और दूसरा जो है वो स्वयं वो व्यक्ति जो है कि मैं कैसा हूं, मेरा जीवन कैसा है, मेरा पहला जीवन कैसा था और आज का जीवन कैसा है, मेरा पहला जीवन कैसा था और आज भी मैं वही उसी पहले जीवन में भी मैं हूं या नहीं हूं, ये मैं और परमेश्वर ही जांच सकता है। और इसलिए मैं कहता हूं प्रिय भाई बहनों कि परमेश्वर अब आज से आपसे और मुझसे यही कह रहा है कि मेरी प्रजा, मेरे चुने हुए लोग दीन होकर प्रार्थना करें और अपने पूरी रीति से मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा जीवन पूरी बुरी चाल से भरा है, नहीं। कई बार नोइंगली अननोइंगली, जहां हम लोग नहीं सोचते वैसे हमारे हाथ से गलती होती है, लेकिन गलती होने का परमेश्वर यह कहता है कि जब हम उसे छोड़ देते हैं और परमेश्वर के वचनों को पीछे चलते हैं, तब परमेश्वर हमें क्षमा करता है। हालेलुया। और सचमुच हम कई विश्वासी भाई बहने वही चीजों को बार बार करते हैं और कहते हैं कि नहीं, यीशु मसीह मुझे क्षमा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस विचार में ना पड़े। सचमुच यीशु मसीह हमारी क्षमा करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह भी कहता है कि आप उस पापों की क्षमा करो, आप क्षमा मांगो और उसे छोड़ दो। छोड़ देना बहुत जरूरी है। और इसलिए परमेश्वर उस वचन को बार बार हमें याद दिला रहा है कि हम आज परमेश्वर के सामने दीन होकर प्रार्थना करें और उसके खोजी होकर अपने बुरी चाल चलन से हम फिरे। मैंने बहुत सारे व्यक्तियों को ऐसा देखा है कि उनका बहुत सालों से वो मसीह परिवार में है, विश्वासी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें उनके जीवन में है, वो नहीं छोड़ पाए। मैं एडिक्शन के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ
परमेश्वर का हमें कह रहा है कि कुछ ऐसे कुछ हमारे हृदय में, हमारे जीवन में ऐसी कुछ चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं कि गुस्सा आना है, एक दूसरे के बारे में इधर उधर कहना है, बहुत सारी चीजें मैं यहां पर बोल सकता हूं। लेकिन आप, पवित्र आत्मा आप सभी को अगुवाई कर सकता है, आप अगुवाई करेगा, कर रहा है। और मैं यही कह रहा हूं कि आज परमेश्वर हमसे यही कह रहा है कि हमें उस पूरी अपनी चीजों से, हमें चाल से फिरना है। वो चाल, बुरी चाल जो शायद आप में मन में कोई क्रोध हो, आपके मन में किसी के विचार, किसी के विरोध में कुछ गलत फहमी हो, आपके मन में किसी भाई और बहन के बारे में कुछ नफरत हो, कुछ भी हो सकती है। लेकिन परमेश्वर आज कह रहा है जब हम उस बुरी चाल से हम लोग फिरे, तब परमेश्वर कहता है कि तब तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पापों को क्षमा करूंगा। हालेलुया। दो चीज परमेश्वर हमें यहां पर बता रहा है। जब हम नम्र बनकर, दीन बनकर हम परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे, पहली, और दूसरी बात, अपने सारे गलत चीजों से हम पीछे फिरे, तब परमेश्वर हमसे यह कह रहा है कि पहली बात, मैं स्वर्ग में से आपकी प्रार्थना सुनूंगा, स्वर्ग में से आपकी प्रार्थना करूंगा। और दूसरा जो आशीष परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है, वो कहता है कि और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। मेरा अंग्रेजी में मेरा बाइबल ये कहता है कि आई विल हियर फ्रॉम हेवन एंड विल फॉरगिव देयर सिन एंड विल हील देयर लैंड। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं उनके देश के उस जगह को, उस जमीन को मैं चंगा कर दूंगा। हालेलुया। उस जमीन को मैं चंगा कर दूंगा। और आज भारत के हर एक लोगों के लिए, हर एक विश्वासियों के लिए परमेश्वर आज इस वचनों के द्वारा यही कह रहा है कि यदि मेरे लोग, मेरी प्रजा, जो मेरी प्रजा कहलाते हैं, और मैंने शुरुआत ही कहा कि मैं और आप सभी लोग परमेश्वर की बुलाई हुई प्रजा है। हम विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर की प्रजा है, और वो हक है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। और परमेश्वर आज हमसे और आपसे यही बात कह रहा है कि मेरे लोग, मेरे बुलाए हुए लोग नम्र होकर प्रार्थना करें और अपने पूरे गलत चीजों से पीछे हटे, तो मैं स्वर्ग में से उनकी मैं प्रार्थना सुनूंगा। और दूसरा कि मैं आपके देश को, आपके उस देश के उस जगह को मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा। इसका मतलब है, अंग्रेजी के हिसाब से मैं देखूंगा तो परमेश्वर आपके देश के जगह को, देश को चंगा करने वाला है। इस चंगा करने के लिए परमेश्वर ये की चाहता है कि परमेश्वर के लोग नम्र बन जाएं और प्रार्थना करें। भाई और बहनों, आज मैं इस वचनों के द्वारा यही आपसे कह रहा हूं, और परमेश्वर आपसे यही कह रहा है कि सारे विश्वासी लोग इस वचनों के द्वारा यही करें कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इस बातें करने से अच्छा सारे लोग मिलकर हम नम्र बन जाए और प्रार्थना शुरुआत करें, और प्रार्थना शुरुआत करें। और परमेश्वर आज हमसे यही चाहता है कि आज मैं और आप सभी लोग नम्र बन जाए और परमेश्वर के सम्मुख आ जाए और लगातार प्रार्थना में रहे, लगातार प्रार्थना में रहे। और मैं विश्वास करता हूं कि हमारा परमेश्वर, जैसा परमेश्वर का वचन हमें कहता है भजन संहिता 103 में कि वो हमारे सारे पापों को क्षमा करता है, वो हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा करता है और हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। और उसी विश्वास से हम ये प्रार्थना को आज हम करें, एक परिवार होकर, एक सारी कलीसिया मिलकर आज हम अपने अपने घर में यही प्रार्थना करें कि परमेश्वर, हम आपके सामने नम्र बन जाते हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को तो सुन। प्रभु, हमारे गलत चीजों को प्रभु हम हमारे जीवन में से हम दूर करते हैं। प्रभु, स्वर्ग में से तो हमारी प्रार्थनाओं को सुन। और परमेश्वर के वचनों के अनुसार उसका प्रॉमिस है, उसकी वाचा है, वो स्वर्ग में से हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमें और अपने देश को चंगा करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि हमारी एक प्रार्थना बहुत सारा माउंटेन को, बहुत सारे पहाड़ को हिला सकता है। और आज इस वचनों के द्वारा मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं
कि प्रभु आपको प्रार्थना का सामर्थ्य, प्रार्थना करने के लिए सामर्थ्य, प्रार्थना का मन दे, और लगातार हम इस राष्ट्र के लिए हम प्रार्थना करें और इस वायरस को यीशु मसीह के नाम में भगाएं। कोई भी डरे ना, कोई भी इस चीज को डरना नहीं है, क्योंकि यदि परमेश्वर मेरे साथ में है तो मेरा विरोधी कौन है? यदि परमेश्वर मेरे अंदर में है तो मेरे अंदर कोई गलत चीज नहीं आ सकती। ये मैं विश्वास करता हूं, आप भी विश्वास कीजिए, और उसी विश्वास से हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप भी प्रार्थना करें। और ये खत्म होने से पहले मैं आपको और एक विनती मैं करना चाहता हूं। आने वाले 25 तारीख को हम पूरे कलीसिया उपवास में जाने वाले हैं और प्रार्थना में जाने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि हम परमेश्वर के सामने नम्र बनकर, दीन होकर उसकी हम प्रार्थना करें और उपवास में हम जाएं। मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ एक ही दिन कह रहा हूं। किसी को लगता है कि ज्यादा दिन हम प्रार्थना और उपवास करें तो मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। आप लगातार इस उपवास में जा सकते हैं। कई भाई बहन ऑलरेडी उपवास में है, उपवास ऑलरेडी चालू किया है। तो मेरा एक विनती है, इस 25 तारीख को हम पूरी कलीसिया उपवास में जाएं और प्रार्थना में जाएं। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर जरूर हमारी इस प्रार्थना को सुनेगा और इस वायरस को, इस महामारी को हमारे देश से बाहर लेके जाएगा। मैं कह रहा हूं सिर्फ अपने देश के लिए नहीं, सारे जगत के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि बाहर का सिचुएशन आपने देखा होगा। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं, आप सभी लोग, विनती करता हूं कि आप सभी लोग प्रार्थना में बने रहिए और जरूर परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, जरूर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं और इस प्रार्थना करने के से पहले आइए अपने इस मन को हम तैयार करते हैं और इस छोटे से गीत को हम लोग गाएं और परमेश्वर के लिए हम ये दुआ मांगे कि परमेश्वर तो हमारी प्रार्थना सुनने वाला और प्रार्थना को उत्तर देने वाला हमारा परमेश्वर है। और सभी को हम जानते हैं इस गीत को, प्रार्थना में जो भी मांगे। हालेलुया। आइए इस गीत को हम गाएं और अपने जीवन को, अपने परिवार को एक साथ इसी समय हम परमेश्वर के हाथों में दें और परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं आज इस सुबह के समय में मैं अपना पूरे परिवार के साथ मैं नम्र बन जाता हूँ। तेरे सामने मैं नम्र होता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरे परिवार को तू संभाल के रख, मेरे देश को तू संभाल के रख। आइए इस गीत को हम लोग गाएं और इसके बाद हम लोग आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में जो भी मांगे, प्रार्थना को सुन। प्रार्थना में जो भी मांगे, प्रार्थना को सुन। विश्वास योग्य है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन। प्रार्थना में जो भी मांगे, प्रार्थना को सुन। विश्वास योग्य है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन। एलिया की प्रार्थना सुनी,
तूने कहा हमसे, ढूंढो तो तुम पाओगे, ये भी कहा हमसे। खटखटाओ तो खोला जाएगा, तूने कहा हमसे, पूरा हो वादा, पूरा हो वादा। प्रार्थना में जो भी मांगे, प्रार्थना को सुन, विश्वास योग्य है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन, प्रार्थना को सुन। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और उसी विश्वास से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हम धन्यवाद देते प्रभु जी आज के इस समय के लिए प्रभु जी, आज के इस दिन के लिए प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, कितने लोगों को आज का दिन देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन प्रभु आज हम आपके जीवित परमेश्वर के आपके लोग इस सुबह के समय में आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। और ये कहते हैं कि सचमुच प्रभु तूने आपने हमें सभी को सुरक्षित रखा, इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते प्रभु जी आज के इस समय के लिए, धन्यवाद तेरे वचन के लिए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु ये समय है, इस आखिरी समय में हम तेरे लोग, तेरी प्रजा एक साथ मिलकर नम्र होकर तेरे सामने अपने घुटनों को टेक कर हम प्रार्थना करें, ये तेरी इच्छा है प्रभु जी। हम तेरे लोग, तेरी प्रजा हमारे पूरे जीवन को बदल दे, हम अपने पिछले जीवन को हम पीछे फिरे और नए जीवन को हम सामने लाए, और नए जीवन में हम अपने जीवन को हम चाल को हम बदले, ऐसा होने दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु तो हमारी प्रार्थनाओं को सुन और हमारे पूरे परिवार के सारे विश्वासी भाई बहनों के, उनके परिवारों को तू चंगा कर प्रभु जी, सुरक्षित रख प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे देश को तू संभाल के रख प्रभु जी, हमारे देश के ऊपर प्रभु आपकी चंगाई मांगते हैं प्रभु जी। इसी समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ओ प्रभु परमेश्वर, ओ प्रभु हर एक इस देश के ऊपर की हर एक उस वायरस को, ओ प्रभु इस कोरोना वायरस को यीशु मसीह के नाम में जाने की निकाल देते हैं प्रभु जी, जाने की आज्ञा देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में निकल जाए, यीशु मसीह के नाम में इस देश से बाहर निकल जाए। और प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सिर्फ इस देश में नहीं तो प्रभु परमेश्वर पूरे जगत में प्रभु आपका कंट्रोल चाहते हैं प्रभु, हर एक के प्रभु परमेश्वर तू प्रभु तू कंट्रोल करने वाला हमारा परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, इस सारे वायरस को हम यीशु मसीह के नाम में निकाल देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आपकी चंगाई, अच्छी सेहत हर एक लोगों के लिए मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस महामारी के द्वारा बहुत सारे लोगों को ये जान जाए कि सचमुच प्रभु तेरे आने का समय निकट आ चुका है। और प्रभु हम आपके लिए तैयार हो जाए, एक कलीसिया होकर, एक प्रभु आपकी दुल्हन के नाई, आपकी दुल्हन एक कलीसिया आपके आने के लिए तैयार हो जाए, जो जैसे तू चाहता है कि बिना दाग बिना जूरी के नाई प्रभु इस दुल्हन को तू चाहता है। हम चाहते हैं कि प्रभु ये आप इस कलीसिया को, इस दुल्हन को प्रभु बिना दाग और बिना झुरी के देखेंगे, ये हमारा विश्वास है प्रभु जी। प्रभु हमारे जीवन में से हर एक गलत चीजों को हम अपने प्रभु तू निकाल दे प्रभु जी, अपने जीवन को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। प्रभु ये समय है कि प्रभु और आपके प्रार्थना में लोग जाएं, ये समय है कि लोग और आपके वचन को प्रभु पढ़े और वचन को बांटे प्रभु जी। ये समय है कि प्रभु आपके वचनों का सुसमाचार हर एक लोगों तक जाए प्रभु। ये समय है कि प्रभु सारी कलीसिया एक साथ, एक यूनिटी में एक साथ एक जगह आ जाए। हाँ प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु तेरे वचन के लिए। और आज एक कलीसिया होने के नाते आज हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका हाथ प्रभु इस देश के ऊपर बना है प्रभु जी। प्रभु आपके लोगों को आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, अच्छी सेहत मांगते हैं प्रभु परमेश्वर, हर एक बुरी नजर से, हर एक शैतान के अटैक से, हर एक उस वायरस से प्रभु आपके लोगों को तू सुरक्षित रख। खास करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जो हमारी एल्डरली, जो हमारे
माता पिता के समान जो उम्र में जो भी लोग हैं, जो बच्चे हैं, हम उनके लिए खास मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु हर एक उस वायरस से उन्हें तो सुरक्षित रख प्रभु जी। हर एक शैतान के उस हर एक अटैक से उन्हें तो सुरक्षित रख, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु, हर एक डर की आत्मा यीशु मसीह के नाम में चली जाए, और सामर्थ की आत्मा प्रभु हर एक के लिए मांगते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, यशायाह का 41 का 10वां वचन हमें यह कहता है कि आपका वचन में कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूं। हाँ प्रभु, तू हमारे पीछे नहीं है, तू हमारे आगे नहीं है, बल्कि तू हमारे साथ में है। हम विश्वास करते हैं कि हमें कोई डरना नहीं है, लेकिन तू हमारे साथ में है तो हमारा विरोधी कौन है? तू हमारे अंदर है तो हमारा विरोधी कौन है? प्रभु हम धन्यवाद देते, स्तुति करते तेरे वचनों के लिए। और प्रभु हम यही आज इस सुबह के समय में यही आपके आशीषों को घोषित करते हैं कि प्रभु सारे लोग स्वस्थ रहें, कोई भी वायरस, कोई भी बीमारी उनके नजदीक ना आ जाए, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु, खास करके प्रार्थना करते पूरे प्रभु परमेश्वर देश के सारे लोगों के लिए मांगते हैं जो भी इस समय जो काम कर रहे हैं प्रभु, डॉक्टर्स, नर्सेस, प्रभु प्रधानमंत्री, सारे राज्य के मंत्रीगण, सारे सीएम, उनके लिए प्रभु आपका बुद्धि और ज्ञान मांगते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक परिस्थिति का सामना करने के लिए खास करके आपसे स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान हम हर एक के लिए मांगते हैं प्रभु जी। खास करके प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे प्रधानमंत्री के लिए मांगते हैं प्रभु जी, आपका बुद्धि और ज्ञान उनके लिए मांगते हैं प्रभु जी। सही डिसीजन लेने के लिए प्रभु उनकी तू सहायता कर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु शैतान के उस हर एक कामों को हम यीशु मसीह के नाम में बांध देते हैं प्रभु जी, बांध देते हैं प्रभु जी। और आपकी सामर्थ को हम अपने कबूल करते हैं और कहते हैं कि प्रभु तेरा सामर्थ इस देश में बना रहे, तेरा हाथ इस देश के ऊपर बना रहे, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु। आने वाले पूरे समय को प्रभु तू सुरक्षित, हमें तू सुरक्षित कर, और आने वाले दिनों में हर एक जो भी चीज, जो भी डिसीजन प्रभु इस राष्ट्र में होने वाला है प्रभु जी, हर एक डिसीजन प्रभु आपकी तरफ से आ जाए, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। और प्रभु हमारे देश को तू संभाल के रख, इस देश के लोगों को तू संभाल के रख, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं यदि कोई व्यक्ति इस वायरस से अफेक्टेड है प्रभु, आज इस समय एक परिवार होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते, एक कलीसिया होने के नाते प्रभु आज इस चंगाई की वचनों को हम यहां से हर एक उस पेशेंट की तरफ भेज देते हैं प्रभु जी। आपकी चंगाई मांगते हैं प्रभु परमेश्वर, इस समय इस राष्ट्र के उस जगह को तू सुरक्षित कर, उसे तू प्रभु परमेश्वर चंगा कर, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना, सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। और परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सारे भाई बहनों के साथ लगातार हमारे साथ में बनी रहे। सभी लोग कहे आमीन, आमीन, आमीन। मैं आपको विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग लगातार प्रार्थना में रहेंगे। आखिरी आने वाले 25 तारीख को हम सभी लोग उपवास और प्रार्थना करने वाले हैं, और जरूर देखेंगे कि आने वाले समय में परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और प्रार्थना को उत्तर देगा। रहिए लगातार प्रार्थना में। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, आमीन।